अब भक्त आत्माओं के मन में शंका आ जाती है कई बार कि महाराज जी अपना कोई अनुभव नहीं बता पा रहे, दूसरों की ही किताबें आदि दिखाते रहते हैं, दूसरों को उनकी कहानियां सुनाते रहते हैं। पहले तो कारण क्या है, ये शंका क्यों आती है? क्योंकि हमने ज्ञान जो सुना हुआ है वो पूर्ण नहीं था, वो अपूर्ण था। अब जैसे अनुभव क्या चीज होती है? अनुभव ये होता है दास की दृष्टि से, जैसे हम आश्रम क्रोथा रहते हैं और किसी भक्त ने यहाँ पर हमारा सत्संग अच्छा लगा, फिर वो कहता है जी मैं और कुछ सत्संग सुन के या आपकी पुस्तक आदि पढ़ के फिर उपदेश लूंगा, सत्संग मुझे ठीक लग रहा है आपका, लेकिन अभी भी संशय निवारण पूर्ण नहीं हुए हैं, आप हमें अपना एड्रेस बता दीजिए ताकि हम आपके आश्रम क्रोथा में आके आपसे संपर्क करें। अब मैं उसको एड्रेस बता देता हूं कि जींद से चलिए, कौन सा दिल्ली वाली बस वाया रोहतक वो पकड़िए, रास्ते में कौन कौन से स्टेशन आएंगे, जैसे मुख्य बता दे, सारे भी बताए जा सकते हैं। क्रोथा जैसे भाई जुलाना आएगा, फिर लखन माजरा आएगा, फिर रोहतक आएगा, रोहतक से झज्जर रोड के ऊपर 12 किलोमीटर चलकर और क्रोथा गांव से भी आगे झज्जर की तरफ राइट साइड में दाहिने ओर आपको एक बोर्ड लगा पाओगा, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति आश्रम, और वहां दास आपको मिलेगा। अब ये है क्योंकि मेरे से ज्यादा यहाँ का कोई व्यक्ति नहीं जान सकता मेरे आश्रम के एड्रेस में और उस रास्ते के जो जहाँ से मैं आता जाता हूँ उन गाँव को, स्टेशन को, उन बस अड्डों को कोई नहीं जान सकता मेरे से ज्यादा। हाँ, जानता होगा तो वैसे ही बताएगा, उसके कोई विरुद्ध बता रहा है तो वो सही नहीं जानता। अब जैसे पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर ने अपनी महिमा, अपने सतलोक का ज्ञान, जानकारी अपने घर की आप आके और हमें बता दी, लिखती कि मैं सतलोक रहता हूँ, मेरा सतपुरुष अमर पुरुष पूर्ण ब्रह्म मेरा नाम, अकाल मूर्त सब स्वरूपी ये मेरे उपमात्मक नाम है और मेरा वास्तविक नाम कबीर है और मैं सतलोक में रहता हूँ। बेटा तुम भी वहीं रहते थे मेरे पास, लेकिन तुम इस काल के जाल में फंस कर नीचे फंस गए। अब तुम ये भक्ति करो, ऐसे तुम मंत्र जाप करो, इससे तुम ऋण मुक्त हो जाओगे। और ये मंत्र हैं, वो 3 मंत्र हैं, ऐसे तुम जाप करो और फिर यहाँ से जब चलोगे ना तो मेरे पास तुम इस विधि से ऐसे ऐसे रास्ते के स्टेशन आएंगे और मेरे पास पहुंच जाओगे। अब जैसे वेदों में क्या लिखा है, वेदों में भी ब्रह्म तक की साधना ओम नाम के जाप है और 500 यज्ञ का प्रमाण शास्त्र में लिखा है। पवित्र गीता जी भी ये प्रमाण देती है। वेद, चारों वेद और पवित्र गीता जी एक है जहां तक भक्ति मार्ग का संबंध है। अब विचार करना, आप यहां से चलो क्रोथा के लिए और आपके पास वो मैप होगा मेरा बनाया हुआ कि यहाँ जींद है, ये ऐसे चलिएगा, यहाँ लखन माजरा जुलाना आएगा, लखन माजरा, फिर रोहतक, फिर झज्जर रोड पर क्रोथा आश्रम। आपके पास वो मैप है, उसमें लिखे हुए स्थान हैं और वो बस कौन सी आपने पकड़नी है वो भी लिखा है और ये भी बता दिया कि भी वहाँ आने के लिए कम से कम आपको 30 रुपये या 50 रुपये तेरी जेब में भी होने चाहिए या 100 रुपये वापस आने और जाने के। तो कहने का भाव ये है दास का कि जब आप यहाँ से चलोगे, अब आपका अनुभव क्या है? अब कोई बतावे कि भी आप तो उस महाराज जी की सुनी सुनाई बता रहे हो, आप क्रोथा गए हो कभी या देखा हुआ महाराज जी को आपने? आप अपना अनुभव बताओ। तो अब अनुभव जो बताया जाएगा, यदि वो अनुभव उसका ये सही मिलता है जैसे मैंने लिखा है और वो यहाँ से चल पड़ा, वो पहुंच गया लखन माजरा और लखन माजरा तक वो बता रहा है कि मैं यहाँ से बैठा, यहाँ पहुंचा, लखन माजरा पहुंच गया और वहां से उतर कर बैठ लिया वो गवाना वाली में और पहुंच गया पानीपत।
और वहां जाकर उतर जाता है, वहां उतर कर कहता है ये आ गया करौथा। अब कोई कहता है कि मैं करौथा जाके आया हूं, तो वहां क्या देखा कि महाराज जी तो थे नहीं, वो तो निराकार है, आश्रम भी नहीं उसका। और क्या देखा, तो स्टेशन कौन से बताए, गोवाना, फिर वहां से लखन माजरा से गोवाना, गोवाना से फिर इसराना और आगे करौथा लिख दिया। ये अनुभव था उसका, और वो अनुभव उससे नहीं मिलता जो ऑलरेडी परमात्मा ने अपना मार्ग यानी संत ने अपना मार्ग बता रखा है, उससे नहीं मिल रहा, तो उसका अनुभव गलत है। प्रयत्न तो किया उसने, लेकिन वो रास्ता भूल गया, भटक गया। अब बता अपना अनुभव के बताऊं हम, अपना हमने ऐसे करना है जो इसमें लिख कर परमात्मा चले गई। अब हमने केवल गीता के अनुसार साधना करनी है, अपने अनुभव की कति आवश्यकता नहीं। अगर अनुभव को बताता है इससे भिन्न हो वो अनुभव, नहीं तो इस शास्त्र के पढ़ने के उपरांत और पूर्ण संत मिल जाएगा। आपने अपने अनुभव की कति कोई पुस्तक बनाने की कति आवश्यकता नहीं पड़ा, वो नादानी होगी जो अलग पुस्तक बनाई जाएगी। पुस्तक का तात्पर्य जैसे इस दास ने परिभाषा प्रभु की लिखी है, वो उस उलझे हुए ज्ञान को सुलझा के और जो का तो वेद और गीता बताती है वही मार्ग बता के ऐसा बता रहे अपने शास्त्र। ये इस दास का अनुभव भी और साथ में शास्त्रों का प्रमाण दोनों एक मिलता है। ये मेरा अनुभव है। अब कोई कहता है मैं अंदर जाता हूं, क्या देखता है, कैसे दिखता है, वो दिखा है, कितने पहाड़ दिखाई देते हैं, प्रकाश दिखाई देता है। पहले तो इस खोखे में तुम देख रहे हो ये एक ब्रह्मांड का ही चित्र है, इसमें इससे बाहर कुछ नहीं दिखाई देता इसका। और इसमें जो तुम देख रहे आज तक कोई हृदय में रोशनी देख रहा है, कोई प्रकाश देखा, प्रथम तो हृदय में वो पहुंचे नहीं। अगर हृदय तक भी, हृदय दिल नहीं है, एक हृदय कमल बोला जाता है। जैसे हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, पहले मूल कमल, फिर स्वाद चक्र, फिर नाभि चक्र, फिर हृदय चक्र, और फिर यहाँ कंठ में जो है कंठ चक्र, और फिर आगे त्रिकुटी के अंदर, और फिर सहस्रार चक्र। तो इस प्रकार अगर हृदय में भी पहुंचे होते तो हृदय कमल में कौन है, भगवान शिव रूप में ये काल और दुर्गा पार्वती रूप में विद्यमान है। उनके शरीर से भी तेज निकल रहा है। अगर ये महापुरुष हृदय तक भी पहुंचे होते तो उआबाई नहीं बकते, केवल प्रकाश दिखाई दिया। वो बताते कि महादेव और पार्वती का हमने वो धाम देखा, और वो धाम कौन है उसका रिफ्लेक्शन, जैसे टीवी में चैनल आते हैं, प्रोग्राम कहीं होता है, दिखता टीवी में, बस इतनी इसकी उपलब्धि हो सकती है। और वो कहते हैं हमने प्रकाश देखा। तो ये अनुभव, उनका अनुभव गलत है, क्योंकि उन रास्ता भटक चुके हैं, वो वहां तक पहुंचे नहीं जिसको ये वास्तविकता बता रहे हैं। ऐसा दास का कथन है कि अगर कोई अपना अनुभव बताता है कि मैं, तो वो वेदों से नहीं मिल रहा, उस परमात्मा की प्यारी उस वाणी से नहीं मिल रहा, तो वो बताने वाले का अनुभव उस शास्त्र के विपरीत होने से ठीक नहीं। हमने अनुभव नहीं, हमने कैसे करना जैसे पवित्र शास्त्र बता रहे हैं, बस दूसरी बात नहीं। क्या बताया पवित्र शास्त्र में, गीता जी में, कि ब्रह्म तक की साधना ओम नाम का जाप है, और चारों योग, पांचों योग करनी भाई प्रॉपर लगातार करनी होंगी, और लेकिन इनसे भगवान नहीं मिले हैं। सीधा लिखा है कि मेरी प्राप्ति, मेरा यो शरीर है अर्जुन, दो तुझे दिखा रहा हूं मैं, ये है मेरा विराट रूप तेजों में, और भाई ये मेरी प्राप्ति, यानी ब्रह्म कहता है, ज्योतिष रूपी काल कहता है, मेरी प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी यज्ञ से, ये तो मैं अपनी कृपा है, जो मेरा अनन्य भक्त है ना, तू मेरा अनन्य भक्त है, इसलिए तेरे पर रहम करके मैंने दिखा दिया। ऐसे कभी कभी रजा कर देता हूँ किसी पे, तो वो देख सकता मुझे, नहीं तो किसी प्रकार से मुझे नहीं देख सकता। इसी प्रकार वेदों में वर्णित विधि ओम नाम का जाप और पांचों यज्ञ ये महापुरुषों ने खूब की, लेकिन प्रभु नहीं मिला। इस करके अपनी सोच के शास्त्र बना दिए, परमात्मा निराकार है, तो वो जो सोच के उपनिषद बना दिए वो गलत बना दिए। उनकी आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ लिखते थे वेद में ऐसा लिखा है उस चैप्टर में, परमात्मा सह शरीर है और मेरी भक्ति करनी है, ब्रह्म कहता है, तो ओम नाम का जाप है, दूसरा मंत्र नहीं, और नीचे के देवताओं की पूजा व्यर्थ है। और वो परमात्मा और है कोई, क्योंकि वेदों को भी ब्रह्म बोल रहा है,
ज्योत स्वरूप निरंजन ये काल बोल रहा है, और गीता जी को भी ये ज्योत स्वरूप निरंजन ब्रह्म बोल रहा है। और बोलने वाला भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से भी किसी तीसरे और भगवान की महिमा बताता है, और साथ में निर्णायक ज्ञान देता है कि 3 परमात्मा है। ऐसा ही वेदों में, और गीता यानी वेदों को बोलने वाला भगवान कहता है कि भाई कोई तो उस परमात्मा ने साकार बतावा, कोई निराकार, लेकिन इसके बारे में जानकारी तो तत्वदर्शी संत देंगे। यजुर्वेद का अध्याय नंबर 40 का श्लोक नंबर मंत्र नंबर 10 और 13 में 2 बार लिखा है।